18 जून की वो रात जब मैं मौसा के यहाँ बानपुर की ओर जा रहा था। मौसा ने मुझे कहा था कि उस रास्ते से कभी मत आना, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे उस रास्ते से जाना पड़ा। शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी और भगवान का शुक्रिया भी करता हूँ कि मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, ये घटना घटी थी सुधाकर के साथ, जो 18 जून की रात को मौसा के यहाँ जा रहे थे। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में कहा जाता है जब कोई भी उस रास्ते से जाता है तो वो अकेला होता है, लेकिन जब वो उस रास्ते से बाहर निकलता है तो उसके साथ एक बुरी आत्मा जुड़ जाती है। उसे कहा जाता है आत्माओं का रोड। ये कहानी हमें सुधाकर जी ने भेजी है, तो चलिए सुनते हैं सुधाकर की कहानी उन्हीं की जुबानी। मैं सुधाकर मिश्रा हूं। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूं। मैं एक मैरिड इंसान हूं। घर में मम्मी पापा, बेबी और एक बच्चे हैं। 19 जून को मेरे मामा के यहाँ उनके बेटे की शादी थी। मेरे घर से सब चले गए थे, पर काम के कारण मेरा वहाँ 18 जून को जाने का प्लान था। मेरे घर से मौसा जी का घर लगभग 45 किलोमीटर की दूरी पे है, तो मैंने सोचा ऑफिस से हाफ टाइम करने के बाद मैं वहीं से डायरेक्ट बाइक लेकर निकल जाऊंगा। 2 बजे मेरी ऑफिस से छुट्टी हुई, पर उस समय बारिश होने लगी, तो मैंने थोड़ा वेट किया। वेट करते करते 4 बज गए थे, तब जाके थोड़ी बारिश कम हुई। हल्की बारिश में ही मैं निकल पड़ा। करीबन 20 किलोमीटर चलाने के बाद एक रास्ता दिखाई दिया जो राइट साइड की तरफ जा रहा था। उस रास्ते को देखते ही मुझे मौसा जी की वो बात याद आ गई। मौसा जी ने कहा था कि बीच में एक रास्ता है जो शॉर्टकट है यहाँ आने का, पर भूल से भी वो रास्ता मत लेना। मैंने उस रास्ते को इग्नोर किया और सीधा निकल पड़ा। शाम के 5:30 बज गए थे। गाड़ी में धीरे धीरे चला रहा था क्योंकि रोड बारिश के कारण स्लिपरी हो गया था। अभी मैं 3 किलोमीटर ही आगे बढ़ा था कि सामने मैंने देखा कि रोड पे जाम लगा हुआ था। सामने एक पेड़ गिरा हुआ था और रोड पूरा ब्लॉक हो गया था। मैंने वहाँ आधा घंटा वेट किया, पर रोड ब्लॉक हटा नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। शादी में भी जाना ज़रूरी था। वहाँ पे हल्की बारिश भी शुरू हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो वापस ही चलते हैं, कल देखेंगे। जब मैं पीछे जा रहा था तो फिर वो रास्ता दिखाई दिया। मैंने काफ़ी सोचा, फिर ना जाने क्यों मैंने वो रास्ता ले लिया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि अभी अभी जस्ट मेरे सामने एक कार उसी रास्ते से जा रही थी। मेरे में थोड़ी हिम्मत आ गई। मैं उस रास्ते में घुस गया और सावधानी से बाइक चलाने लगा। रास्ता पूरी तरह अंधेरे से घिरा हुआ था। दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे। रास्ते को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि इस रास्ते से कोई गुजरता नहीं है। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा तो देखा सामने एक औरत खड़ी है जो रुकने का इशारा कर रही थी। हर तरफ अंधेरा, बस बाइक की रोशनी में वो औरत दिख रही थी। मैंने अपना घड़ी देखा तो शाम के 6 ही बज रहे थे। मैंने सोचा शायद उस रोड ब्लॉक के कारण वो औरत यहाँ से जा रही होगी। मैंने बाइक रोकी। औरत ने कहा मुझे आगे जाना है, पर एक गाड़ी वाले ने मुझे यहीं उतार दिया। क्या आप मुझे लिफ्ट देंगे प्लीज़? मैंने उसे बिठा लिया। उसके पास एक छोटा सा बैग था बस। करीब आधा घंटा राइड करने के बाद उस रोड से बाहर आने ही वाला था कि मेरी बाइक अचानक ही स्लिप हो गई और मैं गिर गया। पर लकीली मुझे चोट नहीं आई थी। मैं तुरंत उठा और उस औरत को ढूंढने लगा कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। वो औरत कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। 10 मिनट तक मैंने उस औरत को देखा, पर वो कहीं नहीं मिली। ऐसा मानो जैसे वो अचानक से कहीं गायब हो गई थी। मैंने सोचा मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैं तुरंत वहाँ से निकल गया। घर पहुँचा, फ्रेश होकर खाना खाया। खाना खाने के बाद थोड़ा फंक्शन अटेंड किया और सोने के लिए चला गया।
हम एक कमरे में सो रहे थे, मैं और मेरी वाइफ। रात के 1 बज रहे थे कि एक तेज चिल्लाने की आवाज से मेरी नींद खुली। मैंने देखा कि मेरी बीवी मेरी ओर देख के जोर से चिल्ला रही है, भूत भूत। मेरी वाइफ ने तुरंत दरवाजा खोला, सब अंदर आ गए। फिर मेरी बीवी ने जो बात बताई वो दिल दहला देने वाली थी। उसने बोला कि जब उसने मेरे सामने की तरफ के शीशे में देखा तो उसे एक खौफनाक औरत दिखाई थी जो मेरे साथ सो रही थी। इन सब बातों को सुनकर मौसा तुरंत मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या तूने वो रास्ता लिया था जिसके लिए मैंने मना किया था? मैंने उन्हें सारी बात बताई। उन्होंने तुरंत ही एक ओझा को बुलाया। उस ओझा ने मेरे शरीर को एक मंत्र से बांध दिया और बोला कि अगर तुम आज नहीं बुलाते तो ये डायन इसे अपने साथ ले जाती। मैंने भगवान का शुक्र अदा किया कि मैं बच गया था, पर सच बताऊं तो आगे कई रात मैं सो नहीं पाया। हमेशा ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई है मेरे साथ, और आज के समय में भी अभी भी लगता है कि कोई तो है जो हमेशा मेरे साथ है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।